जय श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिशरणम। आइए श्री राजा परीक्षित के प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर किसी की वंदना नहीं की, है ना। कोई गाली दे दे भाई तो किसी की याद नहीं करता, न वंदना करता, सीधे उस पे उतर जाता है। यानी कैसे हमें गाली दे दी है, क्यों गाली दिया। ऐसे कोई अच्छी चीज पूछ ले तो वो फिर उस पे ध्यान चला जाता है। सुखदेव जी महाराज ने सीधे के सीधे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें उत्तर देना शुरू कर देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, वाह राजन, तुमने जग के कल्याण की बात पूछी है और ऐसे प्रश्न का उत्तर विद्वान व्यक्ति ऐसे प्रश्न का बड़ा सम्मान करते हैं। हे राजन, इस संसार में यदि सबसे प्रिय है कोई तो वो क्या है? तिवारी जी, सबसे प्रिय कौन होता है? आप बताओ। शरीर। शरीर से प्यारा संसार में कोई नहीं होता, है ना। शरीर से प्यारा कोई नहीं होता। एक पति बोले महाराज, सबसे प्यारी मेरी पत्नी है। और कहती, जब हम जाते तो रोती है, बाँस से गुजती, स्वामी जी तो मेरे प्राण आधार हो, तुम्हारे बिना नहीं। रोती है। बोले नाटक करती है। कोई नहीं प्यारा है, शरीर प्यारा होता है। और देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। इस शरीर में देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता है। बोले नहीं महाराज, वो तो हमें बहुत चाहती है, हमें चाहती है, उसे शरीर से प्रेम नहीं है, मुझसे प्रेम है। कहते हमें न रोटी मिले, न कछु मिले, कपड़ा नहीं मिले, तुम नहीं मिले। महात्मा ने कहा, नाटक करती है, पक्की नाटकबाज है। बोले नहीं, रोती है। अरे बोले घड़ियाल के आंसू रहते हो तो रोती है, ऐसे रोती है, कोई नहीं। शरीर से प्यारा कुछ नहीं होता। बोले नहीं प्यारे। हमने कहा तो बोले कि ठीक है, प्यारे हैं तो ठीक है। उसकी प्यारी चीज़ क्या है खाने की, कोई बता। बोले रसमलाई बहुत प्यारी है उसकी। बोले कि तो 2 किलो रसमलाई आज ले जा, 2 किलो। बोले महंगी है गुरु बाबा, कितने की है? बोले वो 400 रुपया किलो है, 800 हमसे ले जा, ले जा। गुरु बाबा ने पैसा भी दे। हाँ, 2 किलो ले जा, लेकिन जैसा कहें वैसे करना। बोले हो। रसमलाई रसमलाई घर में कहना और सबको बुला लेना। भैया 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 प्रसाद है, गुरु बाबा ने दिया है 800 रुपया। अब बोले प्रसाद सबको बांटना, सब थोड़ा थोड़ा पावे, लेकिन बिना पाए कोई न रहा। मोहल्ले वाले को बुला लो। सबको बुला लिया। मम्मी मम्मी, माता जी कहाँ है? अरे यहाँ है बेटा। अरे अरे आ जल्दी बाहर। अरे आ तो रे, नहीं पहले आ। माँ आ गई।
अरे मम्मी ते तो बगल में बैठ मेरे। और बैठ के और उठाई, लो मुँह फाड़ मम्मा, माँ मुँह फाड़, ले हम तुझे खिलाएं। सो 5-7 तो मम्मी को खिला देना जितनी खावे। हाउ फिर पिताजी को खिलाओ, फिर भाभी के मुंह में डालना है ना, उसको खिलाना, भैया को खिलाना, पड़ोसी को खिलाना, छोटे बच्चों को खिलाना, और सबको खिलाने के बाद भाभी और बहन सबको, पत्नी को बिल्कुल नहीं देना है, और उसको पहले बुलाना लेकिन देना नहीं। फिर तुम पा लेना, जो बच्चे सब पा लेना, फिर वो रस पी लेना, फिर पानी डाल के खरहा के डब्बा पी लेना। फिर जब पूरा साफ हो जाए तो फिर डब्बा में पानी डालना, और पत्नी को कहना चलते हैं तुझे हम बताते हैं स्पेशल माल खिलाएंगे। पत्नी अंदर गई, निकालो, बोले ली पानी तुझे। वो 2 बार पानी में भी कुछ नहीं था, ले पी ले। तो जैसे पत्नी को गया, पत्नी ने मारा हाथ, डब्बा में वहाँ पड़ा ठटरी के पत्ती, उनको करते प्राण से में आ रही है। सबको खिला दिया, पानी पी लिया। हमें कह रहा पानी जो झूठा, हम नहीं, हम तो नहीं, मम्मी के आ जाएंगे। हुआ तब मार फोक फाक के और माँ के यहाँ चल दी। हम ये बिल्कुल नहीं, और सब पड़ोसियों को तुमने खिलाया, सबको खिलाया, और मुझको पानी डब्बा में भी पी लिया और डब्बा में पानी दे रहा। हम तो नहीं रहेंगे, इतना बड़ा अपमान हम नहीं रहेंगे। माँ रोने लगी और मचल गई। बोली भाग्यवान, अब पी तो ले। और बोले नहीं, हमारा इतना नहीं, एक बच्चे, एक बसूर के लड़के को तुमने दिया, और मुझे जो है पानी तक पी गया, और ये पानी धोबन के धोबन हमें दे रहा। हमारी सबसे प्रिय हो गया, उसके कोई समझाने वाला नहीं। अब वो तो चली गई मायके और आए गुरु बाबा। सही कह रहे थे, वो घड़ियाल के आंसू हैं, संसार में कोई नहीं, और सबको अपना अपना प्यारा होता है, अपना शरीर खावे को मिले, है ना। पति है कितना भी सुंदर हो, पैसा नहीं कमाता है, काम नहीं करता, घर में कुछ नोट नहीं देता पत्नी को, वो नहीं रहती है ना। हाँ, उसको तो पैसे चाहिए, सुख चाहिए, शरीर की सुविधा चाहिए, वही प्यारा होता है। सुखदेव जी कहते हैं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, ए राजन इंद्रिया हि ते नक्तम व्यायेन च वावयः, देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा, देह पत्र कलत्रादि वा त्याशनव्य शास्वपि, तेषां प्रमतो निधनं पश्यन्ति च पश्यति। एतावान् सांख्ययोगाभ्यास धर्म परिनिष्ठया, जन्म लाभ परः पुंसां मन्यते नारायण स्मृति। इस संसार में पत्नी, शरीर, माता पिता, लड़का बच्चा, परिवार, ये सभी असत्य हैं, सब जाने वाले, शरीर भी जाने वाला है ना। इस संसार में कोई भी रहने वाला नहीं है, कोई आगे तो कोई पीछे, जाने वाले, है ना। इसलिए सबसे अच्छा है भगवान का नाम स्मरण करना, यही जीवन का सार्थक है। कलौ केशव कीर्तना जन्म लाभ परम पुरुषाम ना मन्यते नारायण स्मृति। मनुष्य के जन्म का लाभ है भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम जपते रहना, यही उसके जन्म का लाभ है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि किसी भी प्रकार से वो
कार्य करते हुए, काम करते हुए, घर का काम धंधा करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते रहे और उसी में उसका मन लगा रहे। और उसके अलावा कुछ नहीं। कर्म अपनी जगह है, लेकिन भगवान का स्मरण करना, काम करते हुए उस पे स्मरण करते रहना चाहिए। और मरते समय भगवान का नाम मुख में आ जाए, उसका जीवन सफल हो गया। यदि मरते समय भगवान का नाम नहीं आया तो उसका जीवन निरर्थक हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, और राजा परीक्षित जी पूछते हैं, महाराज ये बताइए कि भगवान ने अवतार के लिए, तो उन्होंने कहा भगवान ने अवतार लेते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। इसलिए भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी के रूप में अवतरित, अपने अंदर प्राप्त शक्ति का आवाहन किया। उस शक्ति में क्षोभ उत्पन्न करके उन्होंने अपने अंतर अहंकार को उत्पन्न किया। अहंकार में क्षोभ उत्पन्न करके 3 गुण उत्पन्न करते हैं, सत रज तम, 3 गुण को उत्पन्न किया। 3 गुणों में क्षोभ उत्पन्न करके उन्होंने अपने से 5 तत्वों को उत्पन्न किया। छित जल पावक गगन समीरा, उसमें जल आता है। जल में बहुत बड़े अंडे के रूप में विष्णु भगवान की उत्पत्ति हुई, और विष्णु भगवान ने के नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, उस कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी के ने अपने मन से 4 पुत्र सनक सनातन सनंदन सनत कुमार को पैदा किया, और उन 4 पुत्रों में से सृष्टि उत्पन्न करने के लिए कहा, और सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सके। तब उनको गुस्सा आया, उससे रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। शंकर जी उत्पन्न हुए। शंकर जी ने सृष्टि उत्पन्न करने को कहा तो भूत प्रेतों को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने कहा बस बंद कर, ये इससे आगे नहीं करना। फिर बाद में नारद जी उत्पन्न हुए, करदप जी उत्पन्न हुए, पुलस्त उत्पन्न होते हैं, भृगु जी उत्पन्न होते हैं, और अत्रि मुनि उत्पन्न होते हैं, और वशिष्ठ जी उत्पन्न होते हैं। लेकिन इनने कोई सृष्टि आगे उत्पन्न नहीं किया। तब ब्रह्मा जी को बहुत कष्ट होता है। उनके वाणी से सरस्वती उत्पन्न होती है, पेट से अधर्म और छाती से धर्म की उत्पत्ति हुई, फिर भी सृष्टि आगे नहीं चल सकी। तब ब्रह्मा ने अपने आधे शरीर से एक लड़की और आधे शरीर से एक लड़का को उत्पन्न किया। लड़की का नाम शतरूपा और लड़के का नाम स्वयंभू मनु रखा गया। इन दोनों का विवाह करा दिया गया। स्वयंभू मनु शतरूपा से 3 लड़की और 2 लड़के उत्पन्न हुए। 3 लड़की में से सबसे बड़ी लड़की अकूति, दूसरी लड़की देवहूति और तीसरी लड़की प्रसूति, और 2 लड़के उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए। अकूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र जो थे वो रुचि प्रजापति से उनका पुत्रिका धर्म से विवाह किया, और उनके विवाह होने पर उस अकूति और रुचि प्रजापति से एक लड़का और एक लड़की जोड़ौला पैदा हुए। चूँकि पुत्रिका धर्म से विवाह किया था, इसलिए लड़की को स्वयंभू मनु ने गोद ले लिया था। फिर उन दोनों का विवाह करा दिया गया, क्योंकि वो स्वयं विष्णु भगवान और लक्ष्मी के अवतार थे। यज्ञ भगवान विष्णु भगवान और दक्षिणा उनकी पत्नी थी, जो लक्ष्मी के रूप में दक्षिणा उत्पन्न हुई, और उसमें से लड़का उत्पन्न स्वाहा स्वधा तोष प्रतोष संतोष भद्र हुए, और जिनके यज्ञ में उनका नाम आता है। तो कहते हैं कि कोई भी काम करे, कोई भी पूजा करे, और यदि उसमें दक्षिणा ना दे तो वो पूजा मानी नहीं जाती है ना। इसलिए कोई पूजा करे तो दक्षिणा उसमें ज़रूर देना चाहिए। पूजा है विष्णु भगवान और दक्षिणा है लक्ष्मी। पति का पूजन करे और पत्नी का ना करे तो पत्नी नाराज़ हो जाती है, और जब लक्ष्मी नाराज़ हो जाए तो घर का सब काम डामाडोल हो जाता है, सब व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। इसलिए दक्षिणा की व्यवस्था जरूर करना चाहिए।
और बिना दक्षिणा के पूजा नहीं करनी चाहिए। और पूजा करो ही चाहे नहीं, खाली दक्षिणा दे दे तो लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो भगवान तो पीछे पीछे रहते हैं, है ना। पत्नी प्रसन्न तो पति तो पीछे पीछे रहता है, और कहीं पत्नी नाराज हो गई तो पति कहाँ चलेगा, हो गया उसकी नहीं चलती है। इसलिए दक्षिणा की व्यवस्था जरूर करना चाहिए। 2 जजमान गए, दो दामाद गए ससुराल, अगल बगल में ही ससुराल थी, और दोनों की शादी हुई थी। वो उस घर में चले गए, वो उस घर में, और तुरंत जल्दी आना था। सो उनने कहा कि सासू माँ से बोले कि माँ अब हमें जाना है। सो बोले कि लाला खा लो, भोजन कर लो। तुरंत भोजन बनाई और बढ़िया खूब भोजन हुआ, खूब किराई। और दूसरी सास ने कहा कि अब भोजन देरी हो जाएगी, इसलिए भोजन करोगे? बोले अब नहीं कर लेते, लेकिन अब नहीं करेंगे, फिर कर लेंगे। सास ने कहा कि ठीक है, ये भोजन के 500 रुपया भोजन के और 500 दक्षिणा, और तुम जो है ले जाओ, है ना, तो कहीं पा लेना। अब तुम्हें झापर हपर पाओगे नहीं, पा लेना, कोई बात। और दूसरा दामाद को खूब खिलाए पिलाए और दक्षिणा नहीं दिए, 1 रुपया नहीं दी। अब वो निकला सूखे सूखे मुँह, और ये निकला गीले गीले मुँह। अब चूँकि दक्षिणा मिली थी तो प्रसन्नता से निकला, अब उसको दक्षिणा नहीं मिली तब वह सूखा मुँह था, जबकि खाया था, खूब खिलाई प्रेम से, लेकिन दक्षिणा नहीं दी थी। इसने खिलाई बिल्कुल नहीं, केवल दक्षिणा दी, ये प्रसन्न था। अब दोनों आए, सो मिले, बोले कहो सास ने का स्वागत किया? बोले सास नहीं, डाइन है, महाराक्षसी है, शैतान है, बिल्कुल डाइन। लंका की पूरी राक्षसियाँ उसी घर में भरी हैं। हैं, 1 रुपया नहीं दिया, हैं, और कह रो रही थी, कह दे फिर से आ जाना। बोले हमारी तो देवी है, देखो ये 1000 दई है ना, 1000 दिया। कहते 500 भोजन के कितना पाओगे 500 में, खूब चकाचक है। बोले हमारी तो बिल्कुल कुछ नहीं, ऐसे रो रही थी और कुछ नहीं। अच्छा, दक्षिणा का महत्व है। कोई कहीं से आवे तो उससे ये नहीं पूछते कि तुम्हें का खिलाए का नहीं, दक्षिणा जरूर पूछते, कहो मिला कितना, है ना। कहीं भी है, कोई कहीं से आता है तो दक्षिणा ही पूछी जाती है, और बाकी कछु नहीं पूछा कि पाए कि नहीं पाए, कछु हुआ कि नहीं, स्वागत करे कि नहीं, केवल दक्षिणा पूछते हैं। और अच्छी दक्षिणा बता दे तो कहते आह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे देव पुरुष हैं। और दक्षिणा नहीं दे तो कह देंगे कि ये सारे राक्षस है, कछु नहीं बता। कहने का मतलब है कि घर में घरवाली यदि प्रसन्न रहती है तो संसार में सब प्रसन्न रहती है ना। और घरवाली नाराज तो फिर सब नाराज, फिर कछु अच्छा नहीं रहता है। इसीलिए दक्षिणा जरूर व्यवस्था रखना चाहिए। दक्षिणा की कुछ नहीं हो सो दक्षिणा जरूर देना चाहिए। हमारे नरसिंह मंदिर में जब रहते थे तो एक साहू की आती थी, वो का नाम था उसका, मास्टर था उसका लड़का साहू, वो बूढ़ी थी। तो वो ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि वो दक्षिणा ना दे। सब बाबाओं को ढूंढ के, और चाहे 1 रुपया दे, मंदिर में जावे सो दर्शन करे, और सब बाबाओं के पास फूल धरे रुपया में, और 1 रुपया महाराज कछु नहीं है दक्षिणा। एकादशी को मरी थी। हाँ मरी थी, बहुत बूढ़ी थी, बूढ़ी सी डुका। हाँ सही कहा आपने। हाँ, एकादशी को वो मरी। रोज नरसिंह मंदिर जाए और रोज बाबाओं को ढूंढ के 1 रुपया। हमने बहुत देखा है। हाँ,
और बिल्कुल बिना कष्ट के गई, बीमारी नहीं थी। बिना बिल्कुल दर्शन करके आई और घर हाँ, गई और हाँ, तो एकादशी हाँ, को समझ बिल्कुल गए हम लोग, खत्म कड़ हो पे गई। मकान है उनको। हाँ उसके बाद दिनेश की दुकान के सामने है तो। हाँ उसका समझ गए। उसका लड़का मास्टर था, हाँ, हाँ। रिटायर हो गया था। बढ़िया तो चंदन वंदन लगा के हाँ जाती जाती थी ऐसे, बहुत अच्छी स्वभाव था बहुत ही उसका। बूढ़ी। हाँ वहाँ बूढ़ी बहुत थी बूढ़ी। और ना कोई कष्ट, मंदिर में जाके दर्शन करके और हाँ। सबको करके और घर गई और ख़त्म हो हाँ। गई। ऐसी मौत भगवान तो कहते हैं कि जो नियम रखता है कुछ ना कुछ देता रहता है, तो भगवान की कृपा, लक्ष्मी जी की कृपा वो अच्छी बनी रहती है, खूब आनंद रहता है। तो दूसरी लड़की थी देवहूति। देवहूति को करदब को ब्याह किया गया था और करदब जी के 9 लड़कियां उत्पन्न होती हैं और एक लड़का कपिल देव जी की उत्पत्ति होती है। कपिल देव जी स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार थे। 9 लड़कियां थी, उन 9 लड़कियों में से सबसे बड़ी लड़की का नाम था कला, जो ब्रह्मा के पुत्र मरीचि से उनका विवाह किया गया था। और मरीचि के 2 पुत्र होते हैं, कश्यप एवं पूर्णिमा। कश्यप जी के 13 पत्नी, दक्ष की 13 लड़कियों से विवाह होता है, जिनमें सबसे बड़ी लड़की थी, सबसे बड़ी पत्नी थी, जिसका नाम होता है अदिति। अदिति के सारे देवता उत्पन्न हुए। अदिति के ही सबसे बड़े पुत्र थे, जिनका नाम विवस्वान सूर्य रखा गया। ये सूर्य भगवान उन्हीं के लड़के हैं, है ना। दूसरे लड़के जो होते हैं उनका नाम धाता रखा गया, जिन्हें इंद्र बनाया गया। दूसरा लड़का इंद्र हुए और तीसरा लड़का जो होते हैं वो त्वष्टा होते हैं। चौथे लड़के होते हैं धाता, विधाता आदि। 12 पुत्र होते हैं, जिसमें अंतिम पुत्र होते हैं वामन भगवान जी, जो राजा बलि को छले थे। इस प्रकार पहली पत्नी के सारे देवता उत्पन्न होते हैं। दूसरी पत्नी होती है जिसका नाम दिति रखा गया और दिति के हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष नाम के दैत्य पुत्र दोनों उत्पन्न हुए। जब दैत्य पुत्र उत्पन्न होते हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित पूछते हैं, महाराज दिति तो कश्यप की पत्नी है, दक्ष की लड़की है और सतयुग था, अब पृथ्वी भी नहीं थी, कमल के पत्ते में सब रह रहे थे, तो वो राक्षस कैसे हो गए? सतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी, धर धर ध्यान तरे नर प्राणी। सतयुग में तो सब ज्ञानी विज्ञानी थे, लेकिन ये कैसे राक्षस हो गए? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राक्षस पुत्र ना तो युग राक्षस बनाता और न सज्जन बनाता और ना कछु। अरे राक्षस और सज्जन तो समय बताता है, समय बताता है, समय बनाता है ना। समय यदि ठीक है तो वही लड़का सज्जन हो जाता है और समय खराब हुए तो वही लड़का राक्षस हो जाता है। तो उन्होंने कहा समय से और लड़का से क्या अंतर, क्या मतलब है? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि समय ही सब कुछ चलता है कि नहीं। समय ही पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भिल्लह लोटे गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। वस्तु एक होती है और समय जगह में उसका परिवर्तन हो जाने के कारण उसका गुण दोष हो जाते हैं, है ना। मतलब ये है कि समय जिसका होता है वही समय उसके लिए बलवान होता है, और वही यदि कुसमय हो जाए तो वही चीज़ उसके लिए दुश्मनी का काम कर देता है। समय समय का अंतर रहता है।
तो बोले राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव से, ये तुम्हारी हम गूढ़ बातें नहीं ना, समय और कैसा समय क्या है ये हम नहीं जानते, हमें स्पष्ट रूप से बताइए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि स्पष्ट रूप से श्री कश्यप जी अपने पत्नी से कहते हैं, उनकी पत्नी दिति संध्या काल के समय अपने श्रृंगार करके और पति के पास पहुंचती है, और कश्यप जी ने देखा अपने पत्नी को आया हुआ, और उन्होंने कहा, प्रिय इस समय तुम कैसे आई हो, क्या बात है? दिति ने कहा, स्वामी जी हमारे जितनी भी सौतें हैं उन सबके लड़का हो चुके हैं, हमारे कोई संतान नहीं हुआ, इसलिए ए समय तद्दन कृष्णन काम आसक्त मासरत दुनतो हित विक्राम रंभा पिव मतंगज। जिस प्रकार मतंग हाथी केले के पेड़ को अनायास ही मसल डालता है, उसी प्रकार ये कामदेव धनुर्धर मेरे आपके लिए बेचैन कर रहा है, इसलिए मुझे संतान दीजिए। कश्यप जी ने कहा, प्रिय तुम मेरी पत्नी हो, हम तुम्हें संतान जरूर दूंगा, लेकिन ये समय सही नहीं है, संध्या काल है, और संध्या काल के समय 4 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन? चत्वारि खल कर्माणि संध्या काले विवर्जितः। 4 काम संध्या काल नहीं करना चाहिए। कौन कौन? आहारे भोजन संध्या काल नहीं करना चाहिए, सूर्य अस्त हो रहा हो और सूर्य उग रहा हो उसके 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद तक संध्या काल रहता है। यदि सूर्य 6 बजे उगता है तो उसके 1 घंटा पहले 5 बजे से और 7 बजे तक संध्या काल रहता है ना। 1 घंटा पहले सूर्य 5 बजे उगता है, 6 बजे उगता है, तो 5 बजे से संध्या काल 7 बजे तक रहता है। इन 2 घंटे के बीच में 4 काम नहीं करना चाहिए। चत्वारि खल कर्माणि संध्या काले विवर्जिता। नंबर 1, भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करे तो रोग उत्पन्न होता है। सोना नहीं चाहिए, सोता है तो लक्ष्मी जी चली जाती हैं। और स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, स्त्री प्रसंग करेगा तो राक्षस पुत्र उत्पन्न होगा। और पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ेगा तो जल्दी मर जाएगा। 4 काम नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सोना नहीं चाहिए, दूसरा भोजन नहीं करना चाहिए, और तीसरा स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, और पढ़ना नहीं चाहिए। ये 4 काम करना नहीं चाहिए। यदि करता है, पढ़ता है तो जल्दी मर जाता है, भोजन करता है तो रोग आता है, और स्त्री प्रसंग करता है तो राक्षस पुत्र उत्पन्न होता है, और सोता है तो लक्ष्मी जी चली जाती हैं। इसलिए प्रिय अब इस समय संध्या काल है, और संध्या काल में यदि हम ऐसा करेंगे तो राक्षस लड़का होगा। इसलिए आप 2 मिनट के आप 3 घड़ी रुक जाओ, मैं तुम्हें पुत्र जरूर दूंगा। लेकिन दिति ने एक नहीं सुना, उनके कपड़े पकड़ के खींचती है, और उस समय उन्होंने उसका प्रिय कार्य करके और फिर नहा धो के संध्या काल करने के लिए हवन करने को बैठ गए। दिति खड़ी रही, तब जाके कश्यप ने कहा, जाओ। बोले, स्वामी जी आपने कहा था कि संध्या काल में ऐसा हो तो राक्षस पुत्र उत्पन्न होता है, तो मेरे पुत्र कैसे राक्षस होगा? कश्यप जी कहते हैं कि देख, संध्या काल में शंकर भगवान अपने गणों को लेकर के सब घर जाते हैं भूत प्रेतों को, और उस समय यदि सोता मिल जाए, भोजन करते मिल जाए, स्त्री प्रसंग करते मिल जाता है, तो भगवान उसके घर में 2-4 भूत छोड़े आते हैं। फिर वो भूत का तो डेरा रहता है, वहाँ उत्पटांग होता है। इसलिए
तेरे गर्भ में 2 पुत्र उत्पन्न होंगे जो भयंकर राक्षस होंगे, और दोनों को भगवान, एक को तो भगवान बाराह रूप से और एक को भगवान नरसिंह रूप से समाप्त कर देंगे। तेरा एक नाती होगा जिसका नाम होता है प्रहलाद, और प्रहलाद भगवान के बड़े भक्त होते हैं, उसी का वंश आगे चलेगा। बस यहीं आज की कथा यहीं विश्राम। कल आगे की कथा आप लोग सुनेंगे। जय जय श्री सीताराम।